हेलो जय हिंद प्यारे बच्चों। अगर आप भी मेरे प्यारे बच्चों क्लास 12th में पढ़ती हैं और इस वर्ष इंटरमीडिएट का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में दोस्तों हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 शुरुआत कर रहे हैं। फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 डाल दिया गया चैनल पर, आप लोग नहीं देखें तो सही बच्चे चैनल में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो यह ठोस अवस्था का कितना ऑब्जेक्टिव करने वाला है, तो 35 VBI ऑब्जेक्टिव। यही 35 ऑब्जेक्टिव में से आपके परीक्षा में से रिपीट किए जाते हैं प्रश्न, तो यह 35 ऑब्जेक्टिव को देखना ना भूलिएगा। पूरे वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपके परीक्षा के लिए 5 से 6 नंबर यहां से कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। जितने भी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब आपसे विद्यार्थी ने नहीं किए तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सॉलिड स्टेट चैप्टर बहुत प्यारा है दोस्तों। 35 ऑब्जेक्टिव अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपके परीक्षा में एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। चलिए प्यारे बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सही बच्चे सपोर्ट दिखाएंगे। अगर आप लोग चाहते हैं दोस्तों 12th के परीक्षा में प्यारे बच्चों 450 या टॉपर बनना चाहते हैं तो सभी बच्चे इस नोट्स को पढ़ना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। हर बिहार के बच्चे को पढ़ना काफ़ी आवश्यक है दोस्तों। तो सही बच्चे इस नोट्स को जरूर परचेस कर लेना। और चलिए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 100% क्वेश्चन लड़ता जिसका प्रूफ दिखाया जाता है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आया है प्यारे बच्चों की बेरवादार ठोस का उदाहरण है। बेरवादार ठोस का उदाहरण कौन है दोस्तों, तो याद रखना है कि बेरवादार ठोस का उदाहरण कौन सा हो जाएगा। तो बेरवादार की बात की जाए तो याद रखना दोस्तों रबर जो होता है ना, जो बेरवादार ठोस के अंतर्गत आता है, तो रबर आपको याद रखना है। यानी फर्स्ट प्रश्न का डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 2021 में यह प्रश्न बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा गया, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हैं दोस्तों तो इस चैप्टर के 2009 से लेकर 2025 तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, जो सारे प्रश्न आपको कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसी 35 ऑब्जेक्टिव में से आपके परीक्षा में आते हैं प्रश्न, ठीक है। हीरा निम्नलिखित में से किस प्रकार का रवा है। यानी कि हीरा पूछा जा रहा है ना दोस्तों कि रवा, यानी रवा किस प्रकार का है। रवा कितने प्रकार के हैं दोस्तों, तो देखिए आयनिक रवा होता है, सह संयोजक रवा होता है, और आणविक रवा होता है, धातुई रवा होता है। तो प्यारे बच्चों पूछा जा रहा है हीरा कौन सा रवा के अंतर्गत में आता है। तो प्यारे बच्चों याद रखना सह संयोजक जो रवा पढ़े हैं ना उसी के अंतर्गत कौन आता है, तो हीरा आया। देखिए प्यारे बच्चों 2024 में यह प्रश्न आपके परीक्षा में आया था, आपके भी परीक्षा में यह प्रश्न आएंगे। तो याद रखना हीरा कौन से प्रकार के रवा है, तो सह संयोजक रवा, बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले भी बच्चे देखते चलेंगे, क्योंकि यह हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को लेकर चलता हूँ, ठीक है। क्रिस्टलीय तंत्र की कुल संख्या कितनी है। यानी जो क्रिस्टल जो तंत्र होते हैं ना दोस्तों, क्रिस्टल तंत्र, उनकी कुल संख्या कितनी है। तो जब क्रिस्टल तंत्र की पूछा जाए तो 7 होता है। कितना होता है प्यारे बच्चों, तो 7 होता है। ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्रिस्टलीय तंत्रों की संख्या कितना होता है, तो 7 होता है। तो प्यारे बच्चों ये आप सभी के सभी विद्यार्थी को याद रखना है। एक एक प्रश्न को अगर आप पढ़ लेते हैं दोस्तों तो आपके परीक्षा में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ठीक है। रवादार ठोस है दोस्तों, प्रश्न क्या आया कि रवादार ठोस है। देखिए ये भी क्वेश्चन एक परिचय का मोहताज नहीं है, देख सकते 2020 में यह प्रश्न आया है कि रवादार ठोस कौन सा है। तो रवादार फिर से पूछा जा रहा है, रिपीटेड प्रश्न समझ लीजिए। हीरा है ना प्यारे बच्चों जो रवादार के अंतर्गत आता है। हीरा देखे ना, हीरा इस वन क्या कौन से अंतर्गत आ जाएगा, तो रवादार के अंतर्गत आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारे प्रश्न को पढ़ लीजिए, आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। घनाकार क्रिस्टल में ब्रेबस जालकों की संख्या कितनी होती है। घनाकार पूछा जा रहा है, घन का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों बताइएगा। घनाकार क्रिस्टल में ब्रेबस जालकों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, तो घन यानी कि किसी का जैसे में 4 का घन पूछता है ना, ट्रिक याद रखेगा। घन का मतलब 3 होता है दोस्तों। ब्रेबस जालकों की संख्या पूछ दिया जाए तो प्यारे बच्चों 3 हो जाएगा, यानी कि ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों प्रश्न आया कि बेरवादार ठोस का उदाहरण कौन सा है। यानी कि बेरवादार ठोस का उदाहरण पूछा जाए तो रबर मारना है प्यारे बच्चों, डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बेरवादार ठोस है दोस्तों। ठोस की बात पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा, तो बेरवादार ठोस की बात पूछा जाए प्यारे बच्चों तो याद रखना क्वार्टर जो ग्लास होता है ना, जिसका सूत्र क्या होता है, तो एसा यानी सिलिकॉन ऑक्साइड होता है। यानी कि प्यारे बच्चों क्वार्टर ग्लास का जो सूत्र होता है जो क्या होता है, SiO2। यानी कि पूछा जाए बेरवादार ठोस तो क्वार्टर ग्लास याद रखना है प्यारे बच्चों, बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे पढ़ेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वेटर सॉलिड यानी सॉलिड। ठीक है, तो याद रखना है कौन सा, तो क्वेटर ग्लास याद रखना है प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखिए प्यारे बच्चों, प्रश्न आया कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। क्रिस्टल पूछा जा रहा है दोस्तों। क्रिस्टल जब भी पूछा जाए तो याद रखना है कि कांच किसके अंदर कहता आता है, तो कांच याद रखना है दोस्तों। कांच किसके अंदर आता है, तो क्रिस्टल के अंदर आता है, यानी कि प्यारे बच्चों सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सारे प्रश्न आपके परीक्षा के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो को पूरे अंत तक वॉच कर लेना। ठीक है ना। चलिए एचसीपी यानी कि एचसीपी इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। परमाणु पूछा जा रहा है दोस्तों एचसीपी में, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, एचसीपी में जो परमाणुओं की संख्या होती है जो 6 होती है प्यारे बच्चों। बी आप लोगों को याद रखना है, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा गया है प्यारे बच्चों, जो देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण को दर्शाता है। धातु की तरह विद्युतीय गुण कौन सा दर्शाता है प्यारे बच्चों। जब धातु की बात की जाए दोस्तों तो याद रखना कि विद्युतीय गुण कौन सा जो दर्शाएगा, तो प्यारे बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो क्रोमियम ऑक्साइड। क्या हो जाएगा, क्रोमियम ऑक्साइड, यानी CR हो गया ना। ऑक्साइड का मीनिंग क्या होता है, ऑक्सीजन का लगा देंगे। ठीक है ना, तो O2 हो जाएगा, यानी कि क्रोमियम ऑक्साइड हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगर आप डी के साथ जा रहे हैं तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी प्रश्न आपके परीक्षा में कमाल धमाल बचाने वाले। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक ठोस है। संयोजक ठोस की बात की जाए प्यारे बच्चों तो याद रखना है कि संयोजक ठोस पूछा जा रहा है, तो याद रखना है प्यारे बच्चों की संयोजक ठोस हीरा होता है। प्यारे बच्चों हीरा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारे प्रश्न पढ़ लेंगे ना तो टॉपर के लिस्ट में आराम से आएंगे। सारे चैप्टर को कॉन्सेप्ट भी पढ़ कर चल जाइएगा। ठीक है ना। अगर आपको चाहिए दोस्तों VBI लघुत्तरीय प्रश्न तो सारा इस वीडियो इसी चैनल पे आपको कराया जाएगा। तो सभी बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना है, क्योंकि सब्जेक्टिव का भी चैप्टर वाइज लाऊंगा VBI जो रहेगा, और फिर उसके बाद 100 VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लेकर आऊंगा हर सब्जेक्ट का। ठीक है, तो सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। घनाकार क्रिस्टल में ब्रेबस जालकों की संख्या फिर से पूछा जा रहा है दोस्तों, रिपीटेड प्रश्न है कि घनाकार क्रिस्टल में ब्रेबस जालकों की संख्या कितनी होते हैं। घन का मतलब क्या होता है दोस्तों, यानी कि जिसके पावर में 3 हो। तो देखा ब्रेबस जालकों की संख्या पूछा जाए तो 3 हो जाएगा। ये नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 2023 में यह प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सहसंयोजक ठोस है। सहसंयोजक ठोस की बात किया जाए प्यारे बच्चों तो लोहा, कौन सा ऑप्शन याद रखना, सॉरी हीरा याद रखना है। बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कुछ प्रश्न आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होंगे जिसे रिपीट भी किया गया है। NaCl रबा की संरचना कैसी है दोस्तों। जो Cl जो सूत्र दिया गया है ना दोस्तों, इसका जो पूछा जा रहा है कि इसका रबा की संरचना कैसी है, यानी षष्ठकोणीय है दोस्तों, या फलक केंद्रित हो जाएगा एप्सिस हो जाएगा, या वर्ग समतलीय, या पिंड केंद्रित घनाकार। तो प्यारे बच्चों NaCl रबा की संरचना कैसी होती है, तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों फलक केंद्रित यानी FCC। ठीक है, तो प्यारे बच्चों फलक केंद्रित ए घनाकार। बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे गए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। अक्रिस्टलीय ठोस की उदाहरण पूछा जाए प्यारे बच्चों तो याद रखना है कि कांच का जो होता है ना दोस्तों, जो अक्रिस्टलीय के अंतर्गत रखा गया। तो प्यारे बच्चों सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ प्रश्न आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होंगे जिसे रिपीट भी किया गया, जिससे आपको 2 बार पढ़ें और अधिक समय तक याद रहे। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड लौह चुंबकत्व को प्रदर्शित करता है। लौह चुंबकत्व को जब कोई भी प्रदर्शित करेगा प्यारे बच्चों तो याद रखना है कि लौह चुंबकत्व को कौन प्रदर्शित करता है। तो प्यारे बच्चों याद रखना है कि इसका Fe3O4 हो जाएगा, यानी कि सी नंबर आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्रिस्टल होते हैं, यानी कि प्यारे बच्चों प्रश्न आया कि क्रिस्टल होती हैं, तो क्रिस्टल होते हैं क्या होते हैं, तो प्यारे बच्चों याद रखना है कि क्रिस्टल पूरे कितने प्रकार के होते हैं। तो याद रखना है प्यारे बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो क्रिस्टल पूरे 7 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों, तो 7 टाइप्स के आपको पढ़ने के लिए मिलते हैं। क्रिस्टल का जब आप पढ़ेंगे ना क्रिस्टल क्या है और क्रिस्टल के विशेषता क्या है और क्रिस्टल के कितने प्रकार होते हैं, ये सभी प्रश्न आपके परीक्षा में आते हैं। तो जो क्रिस्टल को बांटा
गया दोस्तों 4 टाइप्स में बनाए गए, तो याद रखना कि 7 टाइप्स में बनाए गए, तो याद रखना कि 7 प्रकार के होते हैं क्रिस्टल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है एफसीसी में जालक, यानी कि पूछा जा रहा है दोस्तों एफसीसी एक जालक में कितने परमाणु होते हैं। तो एफसीसी जालक में कितने परमाणु होते हैं, तो एफ आ गया ना दोस्तों, एफसीसी है ना, तो एफ का मतलब देखिए ट्रिक है, एफ का मतलब क्या होता है 4 होता है, तो 4 कौन सा ऑप्शन में दिया रहा है, एफ से कितने परमाणुओं की संख्या पूछा जाए तब लगाना है 4, डी नंबर बिल्कुल करेक्ट। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, CSCl क्रिस्टल की संरचना, यानी CSCl जो क्रिस्टल की संरचना है ना दोस्तों, जो BCC की यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों, तो BCC बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। निम्नलिखित में से देखिए, निम्नलिखित में से किस धातु की समन्वय संख्या 8 होती है। निम्नलिखित में से किनकी जो धातु की जो संरचना होती है ना प्यारे बच्चों, जो 8 होती है, पोटेशियम सुने ना, यानी कि ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखिए, चलिए अगला प्रश्न देखिए। एक अष्टफलकीय रिक्ति निम्नलिखित में से कितने गोलों से घिरी होती है, यानी कितनी गोलों से रिक्तियां घिरी होती है, तो प्यारे बच्चों याद रखना कि 6 गोले से। ठीक है, तो बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर याद रखना है। 2022 में यह प्रश्न आपके परीक्षा में आए हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी होती है, यानी कि ऐसा कौन सा दोष है दोस्तों जिसके कारण से क्रिस्टल जो होता है ना दोस्तों, क्रिस्टल के घनत्व में क्या होता है प्यारे बच्चों, तो कमी होती है। तो याद रखना इसका करेक्ट आंसर किसके दोष, कौन सा दोष के कारण होता है, तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों शॉटकी दोष होता है ना दोस्तों, जो क्रिस्टल के घनत्व में कमी पैदा कर देता है। ठीक है, तो शॉटकी दोष बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी आप सभी विद्यार्थियों को याद रखना है। अगला प्रश्न देखें, शॉटकी दोष के कारण क्या होता है, घनत्व घट जाता है प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल 23 नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार के प्रश्न आया था, यहाँ पर पूछा गया था दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व कमी होती है। देखिए यहाँ गया ना, यहाँ पे अगर ये प्रश्न का आंसर याद है शॉटकी, तो यही पूछा गया शॉटकी दोष के कारण घनत्व क्या होती है, तो घटती है प्यारे बच्चों, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी का सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना और वीडियो को भी लाइक करना। जो विद्यार्थी अभी तक 450 या 450 या टॉपर बनना चाहते हैं प्यारे बच्चों, तो इस नंबर पे आप लोग नोट्स के लिए अवश्य परचेस कर लेना, कॉल अवश्य कर लेना। ठीक है, कहा जाए दोस्तों फ्रैंकल तथा शॉटकी दोष होते हैं, फ्रैंकल तथा शॉटकी दोष क्या होते हैं प्यारे बच्चों, तो याद रखना है क्रिस्टल दोष होते हैं, यानी कि बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। प्रश्न आपके परीक्षा में आया कि निम्नलिखित में से कौन सा फेरो चुंबकीय पदार्थ है। फेरो चुंबकीय, क्या इसमें कैसा निकल रहा है दोस्तों, फेरो चुंबकीय। तो प्यारे बच्चों फेरो चुंबकीय की बात की जाए तो Fe फे होता है ना दोस्तों Fe, तो याद रखना Fe3O4 जब भी कोई ऑप्शन में दिया रहे प्यारे बच्चों, तो बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर मार देना है। ठीक है, चलिए अंतः केंद्रित घनीय संरचना में उप संयोजक संख्या कितनी होती है। उप संयोजक पूछा जाए, संयोजक पूछा जाए तो कुछ और आंसर हो जाएगा, लेकिन उप संयोजक पूछा जा रहा है, तो प्यारे बच्चों 8 होता है केंद्रित में, घनीय केंद्रित में, तो ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए आया दोस्तों कि प्रश्न क्या पूछा गया, जो देखिए कहा जा रहा है दोस्तों कि ट्रांजिस्टर सेटों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला तत्व कौन सा है। जो ट्रांजिस्टर होते हैं ना दोस्तों, सेटों के जो निर्माण किए जाते हैं, उनमें कौन सा तत्व का अधिक उपयोग या प्रयुक्त होता है, यानी उपयोग करने के लिए सही होता है, तो याद रखना सिलिकॉन का प्रयोग होता है प्यारे बच्चों, तो बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। SI का क्या होता है दोस्तों, सिलिकॉन। ठीक है, बी नंबर बिल्कुल करेक्ट। चलिए फलक केंद्रित घनीय जालक में एक एकक कोष्ठीय कितनी एकक कोष्ठियों के साथ सहभाजित होती है, तो प्यारे बच्चों याद रखना कि ये 6 होते हैं, डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए प्यारे बच्चों, प्रश्न आपके परीक्षा में पूछेंगे कि निम्नलिखित में से आयनिक यौगिकों के क्रिस्टल में से आप किसमें घनायनों तथा ऋणायनों के केंद्र अधिकतम दूरी होगी, तो किस में अधिकतम दूरी होगी, तो प्यारे बच्चों याद रखना इसका ही प्रश्न का क्या हो जाएगा, CSL, यानी कि सी नंबर बिल्कुल। ये सही प्रश्न आपके परीक्षा में बहुत कम आते हैं। ठीक है, पी प्रकार देखिए प्रश्न आया दोस्तों कि देखिए क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि पी प्रकार के डोपित अर्धचालकों के प्राप्त करने के में मिलाई गई अशुद्धि में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, तो प्यारे बच्चों 3 हो जाएगी, यानी कि ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए ये सब प्रश्न आपके परीक्षा में कम आते हैं, फिर भी ये जो
आपको पढ़ने के लिए सिलेबस में दिया गया तो आप पढ़ कर जाए, क्यों रिक्स उठाएंगे। ठीक है, एक धातु को रवाकर कोलेजन में क्लोज पैक में संरचना में होता है तो धातु की कॉन्ड्रिनेशन संख्या क्या हो जाएगी, कॉन्ड्रिनेशन संख्या पूछा जाए। प्यारे बच्चों, कॉन्ड्रिनेशन संख्या जब भी पूछा जाए, किसका पूछा जाए तो HCP की संरचना का। तो प्यारे बच्चों याद रखना कि अब 12 होता है तो ये नंबर बिल्कुल याद रखना आप सभी को। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, लगता है यह राष्ट्र प्रश्न है दोस्तों। रवा में जब इलेक्ट्रॉनों की ऋणायन द्वारा खाली स्थान को पकड़ लिया जाता है, देखिए समझिए, रवा में जो इलेक्ट्रॉन की ऋणायन द्वारा खाली स्थान को पकड़ लिया जाता है तब कौन सा दोष उत्पन्न होता है। तो आप लोग पढ़े ही होंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा तो एफ सेंट्रल हो जाएगा प्यारे बच्चों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आपके कितने प्रश्न आए थे, तो इस वीडियो में 35 ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ था प्यारे बच्चों, लेकिन इस वीडियो में 32 ऑब्जेक्टिव आए। तो प्यारे बच्चों ये 32 यानी 32 ऑब्जेक्टिव को आपको कंप्लीट रखना है, तभी आपके परीक्षा में प्रश्न बनेंगे। तो याद रखना ये 32 ऑब्जेक्टिव को। ठीक है, तो ये 35 ऑब्जेक्टिव आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था प्यारे बच्चों। तो सही बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करना दोस्तों। यहाँ पे लिखा है बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन 100% लड़ता है प्यारे बच्चों। 2022, 23, 25 का 70-65 ऑब्जेक्टिव लड़ने का प्रूफ भी है। तो प्यारे बच्चों इस नंबर पे नोट्स के लिए बस से कांटेक्ट करना। तो प्यारे बच्चों यह वीडियो आप लोग सभी विद्यार्थियों को कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो प्यारे बच्चों वीडियो को बस से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यह चैप्टर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट चैप्टर था। फर्स्ट चैप्टर आपको कंप्लीट कर दिया गया, सेकंड चैप्टर भी बहुत जल्द आने वाला है। तो सही बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके बस से जुड़ जाइए हमारे चैनल से। तो प्यारे बच्चों वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।